हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, ये डिफरेंट क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन में। तो आज इसके मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इन एन एपी 23 टर्म इज 40 एंड 48 टर्म इज 23। आपको फाइंड आउट क्या करने के लिए कह रहा है, 326 टर्म। ठीक है, अगर आप इसको नॉर्मल फॉर्म से करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। तो चलिए इसका ट्रिक बताता हूँ मैं। पहले क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, तो पहले क्वेश्चन का ट्रिक ये है कि अगर आपको कभी भी बोला जाएगा कि इफ एन ए पी फिफ्थ टर्म इज क्यू और क्यूथ टर्म इज पी, मतलब pth टर्म इज क्यू बोल रहा है और क्यूथ टर्म इज p बोलेगा, तो आपको nth टर्म निकालने के लिए अगर बोलेगा तो आपको सिंपली p प्लस क्यू माइनस एन कर देना है, सिंपली। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, 23 टर्म इज 40 एंड 48 टर्म इज 23। ठीक है, तो मेरा pth टर्म क्या बन गया, ये अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ से तो pth टर्म मेरा 23 हो गया और हमारा क्यूथ टर्म कितना हो जाएगा, क्यूथ टर्म हमारा 40 हो गया, है ना। तो हमसे क्या पूछा गया था, 326 टर्म। ठीक है, तो P क्या है, Q क्या है, N क्या है, अगर हम कंपेयर करते हैं तो अगर मैं इसको इस फॉर्म से कंपेयर करूं, इस फॉर्म से अगर मैं कंपेयर करूं, P क्या है तो P हमारा 23 है, Q क्या है, Q हमारा 40 है, और N क्या है, N हमें जो फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो हम P की जगह लिख दिए 23, Q हमारा है 40 और N हमारा है 326। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द फाइनल आंसर। याद रखिएगा nth टर्म बोला था और वही यहाँ पर हमारा यहाँ पे n है। गॉट इट, बस फॉर्मेट में आपको पुट करना है और फाइनली आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, इफ सम ऑफ 10 टर्म, मतलब S10 आपको 20 दे रखा है, सम ऑफ 20th टर्म S20 आपको 10 दे रखा है, मतलब S10 20 दे रखा है, S20 10 दे रखा है, आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है S30। तो फिर से वही मैं बोलूंगा, अगर इसको नॉर्मल फॉर्म से करने जाओगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। सो इसका शॉर्टकट देखते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन का, तो इस टाइप के क्वेश्चन का शॉर्टकट ये है कि अगर आपको कभी भी बोला जाएगा कि सम ऑफ pth टर्म इज q एंड सम ऑफ qth टर्म इज p, और ध्यान से सम ऑफ p प्लस क्यू जो भी यहाँ पे p और q दिया रहेगा उसी को ऐड करके उसका सम बोलेगा आपको फाइंड आउट करने के लिए, तो डायरेक्टली आप क्या कर दोगे, माइनस ऑफ p प्लस क्यू। तो चलिए क्वेश्चन में देखिए, आपको S10 दे रखा था 20 और S20 दे रखा था 10। ठीक है, तो अगर मैं P प्लस क्यू करता हूं तो क्या होता है 30, तो वही आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा था। तो माइनस ऑफ P प्लस क्यू, तो माइनस ऑफ P क्या है मेरे पास, P हमारे पास 10 है, प्लस Q हमारे पास क्या है, Q हमारे पास 20 है, तो जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -30। ठीक है, वही हमारा फाइनल आंसर हो गया। काफ़ी आसान था, कोई इशू नहीं है, बस आपको फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपको आंसर मिल जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 11 एंड 90 आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, फिर से इसको अगर नॉर्मल मेथड से करने जाओगे तो बन तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, तो चलिए इसका भी शॉर्टकट देखते हैं, इसका शॉर्टकट क्या है। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन का, अगर देखिए कभी भी आपसे बोला जाए, कभी भी आपसे बोला जाए कि लाइक इतने से इतने नंबर हैं, जैसे यहाँ पे भी बोला गया था 11 to 90, मतलब कितने ऐसे नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से क्वेश्चन रीड आउट करवा देता हूँ। ठीक है,
क्या कह रहा था, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 11 एंड 90 आर डिविजिबल बाय 7, मतलब 11 और 90 के बीच में वो कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो चलिए इसका ट्रिक देख लेते हैं एक बार। देखिए, तो जो नंबर उसके बिटवीन में बोला जाएगा, हो सकता है आपको टू डिजिट नंबर भी बोल दे। अगर टू डिजिट नंबर बोल दे तो 10 इधर लिखेंगे और इधर 99 लिखेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे आपको नंबर स्पेसिफाई कर दिया है, तो नंबर जब स्पेसिफाई कर दिया है तो 11 लिख लेंगे और इधर 90 लिख लेंगे, जो आपको 11 टू 90 बोला गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद जिस नंबर से वो डिविजिबल बोल रहा है उसे डिवाइड करने जाएंगे, उसको भी डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें 4 रिमाइंडर बच रहा है, इसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो 6 रिमाइंडर बच रहा है। तो रिमाइंडर का यहाँ पे कोई रूल है नहीं, तो उसको देखिए मैंने कैंसिल आउट कर दिया है, मतलब रिमाइंडर का कोई रूल नहीं है। तो जो ये 1 और ये 12 जो आया था उसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे एक दूसरे से। माइनस करेंगे तो -11 आएगा, मोड पे है तो 11 आ जाएगा। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये कोई रूल है कि आपने मोड में रखा है, तो भाई ऐसा कोई रूल है नहीं। तुम 12 माइनस 1 कर दो फिर भी 11 आ जाएगा। अगर मैंने ऐसा कर दिया है इसलिए मैंने मोड में दे दिया कि वो नेगेटिव में नहीं होगा इसलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ अच्छा क्वेश्चन है। एक आपको दे रखा है 2, 6, 10, 14 एंड 114, फाइंड द T5 फ्रॉम द एंड। ठीक है, T5 आपको कहा जा रहा फ्रॉम द एंड। तो अगर फ्रॉम द एंड बोला है, अगर कोई ऐसा मेथड हो लाइक अगर फ्रॉम द बिगनिंग में कर लूँ तो मुझे फाइंड आउट करने में काफी आसानी होगी। तो चलिए इसका ट्रिक जानते हैं कि फ्रॉम द एंड को फ्रॉम द बिगनिंग हम लोग कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है, अगर mth टर्म फ्रॉम द एंड दिया हुआ है तो tm एंड इक्वल्स टू tn माइनस m प्लस 1 कर देंगे, तो जो आएगा वो फ्रॉम द बिगनिंग हो जाएगा। तो tn माइनस m प्लस 1। अब सवाल उठता है कि सर ये n हम कहाँ से लाएंगे। सर m तो ठीक है पता है हमें, मान लीजिए T5 दिया है, तो T5 जैसे अभी दे रखा है T5 फ्रॉम द एंड, तो सर ये तो m मिल गया हमें, बट सर n कहाँ से लाएंगे। तो n लाने के लिए हमें nth टर्म वाला AP का जो फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा यहाँ पे, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a हमें गिवन दिया हुआ है, d हम निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और Tn हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, एक सेकंड में ऊपर कर देता हूँ उसको। तो ये फाइंड आउट हो गई हमें। ठीक है, n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो मैं क्या बोला कि n इस पे पुट करेंगे तो फ्रॉम द बिगनिंग हो जाएगा। अब फ्रॉम द बिगनिंग होगा तो हमारे लिए काफ़ी आसान होगा वो फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए जैसे ही हमने उस पर फॉर्मूला पे डाला तो T25 आ गया, T25 आ गया तो a प्लस 24d, मतलब T25 को अगर मैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखता हूँ, ठीक है, तो a प्लस डी हमारा दे रखा है, क्या दे रखा था यहाँ पे 4 दे रखा है। ठीक है, बट हमें चलो ठीक है, एन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, डी भी फाइंड आउट कर लिया, ए भी फाइंड आउट कर लिया, चलो सभी को पुट कर देते एक ही बार में। मैंने यहाँ पुट नहीं किया डायरेक्टली, बट यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। ए हमारा कितना है 2, ठीक है, एन हमने फाइंड आउट कर लिया भाई 29 माइनस 1, डी हमें पता है 4, सॉल्व कर लेना ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो 5 क्वेश्चन है पांचों कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसलिए मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो आप लोगों से शेयर कर दिया मैंने। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन है, सारा जो टर्म है वो रूट में दे रखा है, डरना नहीं है रूट से। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24th टर्म बोल रहा है निकालने के लिए, स्टार्टिंग का 24th टर्म, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रूट वाले को थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं कि रूट के पीछे राज क्या छुपा है। ठीक है, तो ये हमने
ये हमारा गिवन क्वेश्चन दिया होता है। रूट टू को तो ज़्यादा कुछ सॉल्व तो हम लोग नहीं कर सकते, रूट टू को रूट टू ही लिख दिया। हाँ, रूट 8 को हम जब सॉल्व करेंगे 2 रूट 2 आएगा। ये आया कैसे, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई बच्चों को नहीं पता होगा तो। अगर मैं 8 के एलसीएम लेता हूँ, 2 4 जा 8, 2 2 1, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 2 आ गया मेरा 8 के लिए, ठीक है। तो रूट के लिए हमें पेयर बनाने की जरूरत होती है, तो एक पेयर बना, ठीक है, और एक नहीं बन रहा है, तो एक पेयर से एक ही बाहर आता है, ये याद रखिएगा, एक पेयर से एक ही बाहर आया, ठीक है। और जो नहीं आ सका वो मेरे रूट में चला जाएगा। क्लियर है। चलिए एक मैं और करके दिखाता हूँ आपको, जैसे 8 का 2 रूट 2 तो आ गया। अब चलिए मैं उसका करके दिखाता हूँ 18 का, ठीक है। 18 का करके दिखाता हूँ मैं। 2 9 जा 18, 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो फिर से 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू, ये किसका था, 18 का। मैंने क्या बोला, रूट के लिए पेयर करना पड़ता है, पेयर बना लिया, और एक पेयर में से एक बाहर आता है, मतलब 3 का पेयर बना तो 3 ही बाहर आएगा, और जो पेयर नहीं बना वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो 3 रूट 2 लिख दूंगा मैं, ठीक है। चलो मैं 32 के लिए भी बना देता हूँ आप लोग के लिए, और एक और बता देता हूँ, तो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रूट को हम लोग करते कैसे। चलिए 32, तो 32 को अगर मैंने करा 2 से, तो ये कितना हो गया 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। तो इस बार कितना 2 है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। तो ये किसका था, 32 का। पेयर बोला था बनाने के लिए, एक पेयर, दो पेयर, वो तो बना ही नहीं। एक पेयर से एक बाहर आता है, एक पेयर से एक 2 बाहर आएगा, और जो नहीं आएगा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 इंटू 2, ये क्या हो गया, 2 2 जा 4, और ये रूट 2, तो देखिए 4 रूट 2 हो गया, ठीक है। चलिए रूट का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए देखते हैं यहाँ करना है क्या आप लोगों को। रूट 2 देखिए सब में है, सब में है, सब में है, मैंने कॉमन ले लिया बाहर। अब अंदर क्या बचा, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट 24। 24 क्यों, क्योंकि फर्स्ट 24th टर्म बोला है, ठीक है। तो अब ये 1 + 2 + 3 डॉट डॉट 24, ये हमारा सम ऑफ nth टर्म वाला लग जाएगा, n+1/2। n क्या भाई, n 24 है, 24 डाल दिया मैंने। 24 + 24 + 1 क्या होगा, 25 / 2। सॉल्व करेंगे 300 रूट 2 आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को काफ़ी इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश करी है, तो आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को। ये पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसका ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दिया। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये ट्रिक आपको याद हो जाए, ठीक है। टिल देन बाय बाय।